एपिसोड 12 की शुरुआत एपिसोड 11 के लास्ट सीन से होती है। होमिन यून की चोट पे दवा लगा रही होती है, तभी यून अपनी आंखें खोलकर होमिन को देखता है और अगले ही पल फिर से आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह जब यून की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। अपनी हाथ की चोट पर लगी उस बैंडेज को देखता है जिस पर लिखा था सब ठीक हो जाएगा और मुस्कुरा देता है। तभी उसकी सर्वेंट आकर कहती है, मिस्टर यून, मिस योना आपसे मिलने आई है। अगले सीन में दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। तभी योना कहती है, हमारा हेस बिल्कुल ठीक हो गया ना, एक ही दिन में काफी रिकवरी कर ली। यून कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं हेस को ले आता। तो योना कहती है, मैंने बहुत सोचकर एक फैसला किया है कि हेस को तुम्हारे पास ही रखूंगी। ये सुनते ही यून चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? तो कहती है, पर मेरी एक शर्त है, या तो कोई रूममेट रख लो या फिर शादी कर लो। इसको संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए, बोलो मंजूर है? तो यून बिना एक पल भी गवाही कहता है, मंजूर है। वहीं शहर में कहीं एक लेडी मिस पार्क अपने क्लाइंट को बता रही होती है कि हमारा हार्ट लॉजिक बाकी मैरिज ब्यूरो से काफी अलग है। यहाँ पर एआई की मदद से आपकी पर्सनैलिटी का डेटा तैयार किया जाता है। इससे आपको बेहतर जोड़ीदार मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। हमारी खासियत यह है कि लोग एक दूसरे की फोटो और प्रोफाइल बिना देखे ही मिलते हैं। क्लाइंट कहता है, बिना देखे मिलते हैं मतलब? तो कहती है, हाँ, क्योंकि बिना जानकारी के मिलने पर सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। तभी उसकी बच्ची आकर कहती है, मम्मा सुसु आई है। और मिस पार्क हड़बड़ाते हुए धीरे से कहती है, पापा को बोलो। ये सुनते ही बच्ची चली जाती है। अगले सीन में मिनसेन आकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आज एक ही मीटिंग है तो जल्दी आ जाऊंगा। पार्क कहती है, ठीक है, पर आते हुए क्या बच्ची को ले आओगे? मुझे वो सांगमिन के साथ डिनर पे जाना है। तो कहता है, ले आऊंगा। फिर पूछता है, वैसे मुझे जानना था कि उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, मतलब की बात आगे बढ़ी या नहीं? पार्क कहती है, मैं अपनी लव लाइफ के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं? लीगली मेरे पति हो तो ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा। तो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रात में मिनसेन कुछ बैग्स लेकर घर से बाहर आता है तो देखता है कि पार्क किसी दूसरे आदमी के साथ है और दोनों हग कर रहे होते हैं। एक घंटे बाद मिनसेन घर पे आता है तो पार्क कहती है, तुम तो कचरा फेंकने गए थे, और ये क्या, तुम पीकर आए हो? तो कहता है, हाँ, थोड़ी सी पी ली। फिर पार्क के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, लगता है तुमसे प्यार हो गया है। जब भी तुम किसी और से मिलने जाती हो तो मुझे जेलसी होती है। पार्क चौंकते हुए कहती है, पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। तो कहता है, को पेरेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कोरिया में इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बिना प्यार के परिवार बसाना क्या ये सही फैसला था? पार्क कहती है, प्यार एक भावना है जो कभी भी बदल सकती है और इसका अंत तलाक से ही होता है। तो मुझे मेरे बच्चे को किसी तलाकशुदा परिवार में नहीं पालना। मुझे माफ करना, मैं इस परिवार को नहीं तोड़ना चाहती। मिनसेन कहता है, ठीक है, तो फिर हम तलाक ही ले लेते हैं। अब मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ प्यार की कीमत ही ना हो। मैं असली हस्बैंड वाइफ की तरह परिवार बसाना चाहता हूँ। अगले सीन में पार्क यूलिम के मीटिंग रूम में बैठी होती है। होमिन चौंकते हुए कहती है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? तो कहती है, को पेरेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो हमने बिना हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बच्चे को पालने के लिए किया था। मैंने और मिनसेन ने बिना किसी प्यार मोहब्बत के शादी की। हमें लगा था कि ऐसी शादी बाकियों से ज्यादा सुलझी रहेगी। हमने बिना संबंध बनाए ही आईवीएफ से एक बच्चा पैदा किया। ये सुनकर होमिन चौंकते हुए कहती है, तो आप दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं सोए? पार्क कहती है, एक बार भी नहीं। फिर बताने लगती है कि मिनसेन से वो अमेरिका में मिली थी। वहाँ काफी लोग थे जो मानते थे कि प्यार से शादियां टूट सकती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी था जहाँ पर ऐसे ख्यालात के लोग मिलते हैं, वहीं पर मिले थे हम। असल में हम दोनों ही एक तलाकशुदा परिवार में पले हैं, तो पहले से पता था कि प्यार करने वालों की शादियां कितनी उलझी होती है, और ये समझने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। और कमाल की बात तो ये है कि वहाँ पर कई राज्यों में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगल माना जाता है। होमिन कहती है, पर हमारे कोर्ट में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना ना के बराबर है। अगर कोर्ट ने इसे सामाजिक हित के खिलाफ मान लिया तो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो सकता है। ये सुनकर पार्क चौंकते हुए कहती है, पर हमारे समझौते में समाज की बुनियादी नैतिकता को हिलाने जैसा कुछ भी नहीं है। होमिन कहती है, हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके पति ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कैसे किया? तो कहती है, मेरे पति को मुझसे प्यार हो गया है, वो अब बाकी पति पत्नी की तरह रहना चाहता है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसे तलाक चाहिए पर मुझे तलाक नहीं लेना। मैं चाहती हूँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहे, वही मेरे लिए सही होगा। अगले सीन में यून हेस की फोटो देखकर उसी पल के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी एक्स वाइफ ने कहा था कि या तो रूममेट रख लो या फिर शादी कर लो। थोड़ी देर इसी बारे में सोचने के बाद वो मैरिज ब्यूरो के बारे में सर्च करता है और हार्ट लॉजिक में अपनी प्रोफाइल बनाता है। वहीं इधर मिस पार्क अपने मैरिज ब्यूरो के बारे में होमिन को बताती है और कार्ड देते हुए कहती है, आपने शायद शादी के बारे में सोचा नहीं होगा, पर सच कहूँ तो यही सही समय है। होमिन कहती है, आपका शुक्रिया, पर यह कितनी अजीब बात है ना कि आप खुद तो प्यार में बिलीव नहीं करती पर जोड़ियां बनाने का काम करती है। पार्क कहती है, क्योंकि प्यार से कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आप एक दूसरे के लिए कितने सही है। तो हमारी कंपनी आपके लिए सही पार्टनर चूज करने में काफी हेल्प करती है। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टाइम मिले तो ट्राई कीजिएगा। होमिन कहती है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। अब रात में होमिन अपनी टीम को पूरी बात बताती है। लीजिन कहता है, ये क्या बात हुई? बिना शारीरिक संबंध बनाए, बिना जज्बातों के सिर्फ एक बच्चा पालने के लिए शादी करना, क्या ये आपको सही लगता है? तो यून कहता है, कुछ लोग तो कुत्ता पालने के लिए भी शादी करना जरूरी समझते हैं। ये सुनते ही सब लोग उसे घूर घूर के देखते हैं और लीजिन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। यून बात को संभालते हुए कहता है, प्यार बदल सकता है, जबकि शादी तो कभी ना बदलने वाले
वाले कॉन्टेक्ट जैसी होती है तो इनमें फर्क होना तो लाजमी है। अगर कोई बिना जज्बातों के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी के आधार पर परिवार बसाने की कोशिश करता है तो इसे मैं समझ सकता हूँ। लीजिन कहता है जो भी हो, कोर्ट ऐसे कॉन्टेक्ट को समाज के खिलाफ ही मानेगा। अब तो इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। होमिन कुछ सोचने के बाद कहती है समय के साथ सामाजिक बदलाव भी जरूरी है। मेरा मानना है कि हमें शादी को भी अब अलग तरह से समझने की जरूरत है। क्या मैं इस केस को ले सकती हूँ सर? तो यून हाँ में जवाब देता है और योन कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन आयोन बताती है कि मिस्टर बांगजी ने कॉल किया था। हमारा शक बिल्कुल सही है, ये सब मिस्टर को का ही किया रहा है। बांगजी ने बताया कि वो मिस्टर को के खिलाफ हमें सारे सबूत दे देगा। इसके बाद उन्हें यूलिम से निकाल दिया जाएगा और अगर वो ब्लूस्टोन पे सारा इल्जाम डालते हैं तो भी उन्हें 80 बिलियन वॉन का जुर्माना देना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, उनका फंसना तय है। मिस्टर को अभी से बांगजी पे सब कुछ थोपना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो हमारा साथ देने के लिए राजी हुआ है। तभी यून के पास लीजिन का डीएम आता है कि मिस्टर बांगजी को भी मिस्टर को ने पूरा हिस्सा दिया था। ये देखते ही यून कहता है उसने हमारे बारे में कुछ पूछा क्या? तो नायोन बताती है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा था तो मैंने कहा वो तो है ही नहीं, जबकि वो तो मिस्टर ली के दिमाग में है। यून कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बांगजी मिस्टर कोक के साथ धोखा कर सकता है। कहीं मिस्टर को ने उसे हमारे बारे में जानने के लिए तो नहीं भेजा था। नायोन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो कहता है उसे मिस्टर को ने ही बड़ी फंडिंग दिलवाई थी। मिस्टर जी कहता है इसका मतलब बांगजी मिस्टर को का चेला है। तो नायोन कहती है परसों शाम 4 बजे वो सारे सबूत देने के लिए मिलने वाला है, तो सच क्या है पता चल ही जाएगा। और यून भी हाँ में जवाब देता है। अब यून वापस अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में लीजिन उसे रुका लेता है और कहता है काम के बाद कहीं पीने चले क्या? तो यून कहता है क्यों, कोई खास बात है क्या? तो कहता है हाँ मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है और हाँ वो कांगोमिन को भी साथ में लेना है। यून चौंकते हुए कहता है पर उसे क्यों? तो कहता है बात ही कुछ ऐसी है, मुझे किसी लड़की की सलाह की जरूरत है। यून बिना कुछ सवाल पूछे कहता है ठीक है और अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। रात में तीनों एक बार में बैठे होते हैं और लीजिन बताता है कि वो मिस योन को डेट कर रहा है। ओमिन कहती है मैं जानती थी, आप दोनों की हरकतें देखकर मुझे अजीब लगा था। लीजिन कहता है तुम तो बिल्कुल हैरान नहीं हुई। खैर बात यह है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही यून कहता है किसके साथ? और होमिन भी सेम सवाल पूछती है। लीजिन कहता है अरे मिस योन को डेट कर रहा हूँ तो शादी भी तो उन्हीं से करूंगा ना। होमिन कहती है वो सब छोड़िए, आगे बताइए क्या करना है? तो कहता है योन को प्रपोज करना चाहता हूँ तो इस बारे में आप दोनों से राय लेनी थी कि उन्हें प्रपोज कैसे करूँ। होमिन कुछ सोचने के बाद कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप उन्हें खुद से लिखा हुआ लव लेटर पढ़कर सुनाएं। तो कहता है आइडिया थोड़ा पुराना है पर पसंद आया मुझे, तो बताओ क्या लिखूं उसमें? होमिन कहती है बताना तो चाहती हूँ पर मैं खुद भी नहीं जानती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शादी और प्यार एक साथ चल भी सकते हैं या नहीं। लीजिन कहता है तुम हेल्प नहीं कर रही बल्कि कंफ्यूज कर रही हो। फिर यून से पूछता है तुझे क्या लगता है? तो यून कहता है शादी ना प्यार की बुनियाद पर बनी होती है, बस समय के साथ प्यार करने का तरीका बदल जाता है। होमिन पूछती है वो कैसे? तो कहता है पति पत्नी का जो प्यार होता है वो जुनून से शुरू होता है, फिर एक दूसरे का साथ बनकर खत्म हो जाता है। जुनून खत्म होने का ये मतलब नहीं कि उनका प्यार ही खत्म हो गया। एक दूसरे के साथ वफादारी, अपनापन, ये भी असल में प्यार के ही दूसरे रूप है। ये सुनते ही लीजिन कहता है मुझे मेरा जवाब मिल गया। फिर टिश्यू और पेन उठाते हुए कहता है एक बार फिर से बताना तूने क्या बोला था अभी? और होमिन भी उसकी हेल्प करती है। 1 घंटे बाद बार से बाहर आते हुए लीजिन और होमिन एक एक पेग और पीने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। यून कहता है नहीं नहीं तुम दोनों पियो, मेरा हो गया। तो दोनों ही बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। यून कहता है ठीक है बस एक और आज का आखिरी जाम। और ये सुनते ही दोनों खुशी के मारे उसे सल्यूट करते हैं। अब तीनों फिर से पीने बैठ जाते हैं और एक एक करके 4 से 5 बोतलें पी जाते हैं। अचानक से लीजिन खड़ा होकर घर जाने लगता है और होमिन कहती है होने वाले दूल्हे ध्यान से घर जाना। थोड़ी देर बाद दोनों कार में सो रहे होते हैं। तभी यून का हाथ गलती से होमिन के हाथ को टच करता है और अगले ही पल उसका सारा नशा उतर जाता है। वो अपने हाथ को वहाँ से नहीं हटाती और यून की तरफ देखती है जो नींद में सो रहा था और चुपचाप उसे देखती ही जाती है। अगले दिन कोर्ट में हान कहता है कांगोमिन बहुत दिनों बाद मिली, तुमने वाकई एक इंटरेस्टिंग केस लिया है। और खिलखिलाते हुए चुपचाप आकर बैठ जाता है। अब कोर्ट की कार्यवाही शुरू करते हुए जज साहिबा कहती है बचाव पक्ष वादी के तलाक की वजह क्या है? तो होमिन कहती है जज साहिबा वादी यानी कि मिस्टर मिन्सन प्रतिवादी यानी कि मिस पाक को तलाक इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि प्रतिवादी किसी और से प्यार करने लगी है। पर सिविल कोड के आर्टिकल 841 के तहत अगर जोड़ीदार की बेवफाई के लिए पहले से ही माफी दी गई हो तो वो तलाक की मांग नहीं कर सकते। इस केस में वादी और प्रतिवादी ने शादी के वक्त ही भावनात्मक और शारीरिक संबंध को अलग रखने पर, एक दूसरे की डेटिंग लाइफ स्वीकारने पर और बच्चे को पालने की जिम्मेदारी को मिलकर उठाने पर सहमति दी थी। ये सिविल कोड के आर्टिकल 841 के पहले से दी गई सहमति में आता है। तभी हान कहता है नहीं, वादी सिर्फ ये नहीं कह रहे कि प्रतिवादी किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो अब बिना प्यार और बिना शारीरिक संबंध के अपनी शादीशुदा जिंदगी नहीं जीना चाहते। भले ही उन्होंने पहले अपनी सहमति दी हो पर अब उन्होंने अपनी सहमति साफ साफ वापस ले ली है। होमिन कहती है लगता है आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जानते ही नहीं है, अगर आप इसे एक तरफा वापस लेते हैं तो क्या ये कभी हुआ ही नहीं? तो कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही अनैतिक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपस में संबंध बनाने की अनुमति ना हो या फिर किसी तीसरे के साथ अफेयर को स्वीकारा गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शादी की बुनियादी नैतिकता और समाज के खिलाफ
श्राप है। होमिन कहती है फिर तो जिन कपल्स में प्यार नहीं है या फिर साथ में नहीं सोते उन सभी का तलाक होना चाहिए। इस तरह ये दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। योन बात को संभालती है और जज साहिबा कहती है फैसला अगली सुनवाई पे सुनाया जाएगा। अब कोर्ट रूम से बाहर आते ही हान कांगोमिन को रुकाते हुए कहता है 1 मिनट बात करनी है। होमिन कहती है बोलो क्या बात करनी है। यून भी इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी हान कहता है मैं कईयों को डेट कर चुका हूँ पर तुम्हारा ख्याल मुझे बार बार परेशान करता है। मैं सब कुछ ठीक करके तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो होमिन कहती है तुम उस काबिल ही नहीं हो। प्यार तो दूर की बात तुम वफादार भी नहीं हो और मैं किसी बेवफा आदमी के साथ शादी करना तो दूर की बात उसे डेट भी ना करूँ। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। शाम को 4 बजे नायोन अपनी टीम के साथ मिस्टर बांग जी का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास आर्निक कोर के स्टाफ का कॉल आता है और उसकी बात सुनते ही चौंकते हुए कहती है क्या हम लोग अभी आते हैं। वहीं इधर मिस्टर बांग जी मिस्टर ली से कह रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए और तुरंत आपको 20 बिलियन वॉन दे दिए जाएंगे, ज्यादा मत सोचिए। मिस्टर ली जानता था कि वो सड़क पे आ चुका है और उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मिस्टर ली कहता है क्या सच में मेरे यहाँ साइन करने से हाइनिक कोर के स्टाफ को निकालने से रोक दिया जाएगा। तो मिस्टर माइकल जो कि ओपीटी कंपनी के सीईओ का आदमी था वो कहता है आप खुद इसे कई बार पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको बस हाइनिक कोर की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और बदले में आपको 20 मिलियन वॉन और कंपनी के पुराने स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा। तभी यहाँ पर नायोन भी अपनी टीम के साथ चली आती है पर सिक्योरिटी वाले इन तीनों को अंदर जाने से रोक लेते हैं। कुछ देर में हाइनिक कोर का पुराना स्टाफ आता है जो सिक्योरिटी वालों की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर घुस आता है। स्टाफ वाले कहते हैं सर आपको हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। नायोन कहती है मिस्टर ली हमें इसे ठीक करने का एक मौका दीजिए। फिर कहती है मिस्टर माइकल अगर आप चाहे तो हम मिलकर बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब यून माइकल के साथ मीटिंग करता है और नायोन मिस्टर बांग जी के साथ बात करती है। यून कहता है देखिए अगर आपने ब्लूस्टोन पे केस किया और जीत भी गए फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको लौटा पाए। मिस्टर ली एकमात्र वो इंसान है जो आपकी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। हाइनिक कोर को 120 बिलियन वॉन में वापस ब्लूस्टोन को बेच दीजिए। आपके पैसे हम उनसे दिलवा देंगे। बदले में आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का लाइसेंस दिया जाएगा पर हाइनिक कोर के असली मालिक हमेशा मिस्टर ली ही रहेंगे। माइकल कुछ देर सोचने के बाद अपनी कंपनी के सीईओ से बात करता है और यून से कहता है ठीक है तो फिर ऐसा ही करते हैं। इधर नायोन भी मिस्टर बांग जी को कन्विंस कर लेती है। बांग जी कहता है ठीक है मैं इन्वेस्टर को बोल के 120 बिलियन वॉन वापस दिलवा दूंगा पर हमने जो 15 बिलियन वॉन हाइनिक कोर में इन्वेस्ट किए थे वो हमें वापस चाहिए। नायोन कहती है ठीक है आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब रात में होमिन एक होटल में जाती है। काउंटर पे बैठी लेडी कहती है हेलो मैम किस नाम से बुकिंग है। तो होमिन हार्ट लॉजिक का नाम लेती है। लेडी चेक करके बताती है कि आपकी पार्टी आ चुकी है, मेरे पीछे आइए और होमिन चुपचाप उसके पीछे चल देती है। लेडी रेस्टो एरिया में एक टेबल की ओर इशारा करती है और होमिन उसकी ओर आगे बढ़ती है। फिर बैठते हुए हेलो कहती है तो पता चलता है कि ये तो अटर्नी यून है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। होमिन कहती है अरे यून सर आप यहाँ पे कैसे, कहीं आपने भी तो हार्ट लॉजिक में। तो यून उसकी बात काटते हुए कहता है जो मैं सोच रहा हूँ वही है क्या। तो कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगले ही पल यून कॉल करता है और कहता है मेरे सामने एक ऐसी लड़की आके बैठी है जो मुझसे 11 साल छोटी है और उसकी पहले कभी शादी नहीं हुई, जबकि मैंने तो अप्लाई करते समय लिखा था कि मुझे अपनी उम्र की और तलाकशुदा औरत चाहिए। एम्प्लॉय कहती है देखिए जिस तरह का साथी आप चाहते हैं हमारा एआई आपके स्वभाव और पसंद के हिसाब से आपके लिए बिल्कुल वैसा ही इंसान ढूंढता है जैसा आपको चाहिए। और सर हमारे एआई की जांच के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही मैच है, इसीलिए हमने आप दोनों को मिलवाया है। यून कहता है जो हुआ सो हुआ पर अगली बार आपने ऐसा किया तो मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा। एम्प्लॉय कहती है ठीक है सर अगली बार हम एआई की बजाय आपकी पसंद को ध्यान में रखेंगे पर जब आप दोनों मिल ही गए हैं तो एक साथ खाना खा के कुछ समय साथ में बिताने के बाद ही जाइएगा। यून कहता है नहीं नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा और फोन काट देता है। तभी होमिन के पास कॉल आता है और पूरी बात सुनने के बाद कहती है नहीं तो बल्कि मुझे तो लगता है कि आपने बिल्कुल सही इंसान को भेजा है। फिर मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया करती है और कॉल काट देती है। तभी वेटर ऑर्डर लेने के लिए आती है और यून उसे रुका के होमिन से कहता है मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है पर तुम खाना खा के ही जाना, बिल में भर दूंगा और खुद उठकर यहाँ से जाने लगता है। तो होमिन उसे रुकाते हुए कहती है खाना खाकर जाइए ना, ये जगह सच में कमाल है और वैसे भी अभी तक आपने खाना तो खाया नहीं होगा। यून कहता है मुझे भूख नहीं है। तो दुखी होकर वेटर से खुद के लिए खाना मंगाती है। वेटर कहती है माफ कीजिएगा पर हम 2 या 2 से ज्यादा का ही ऑर्डर ले सकते हैं। तो होमिन कुछ सोचने के बाद कहती है फिर 2 का खाना दे दीजिए। वेटर कहती है पर ये टेबल 2 इंसानों के लिए है तो अकेले बैठकर नहीं खा सकते, क्या मैं आपके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर दूं। तभी यून बीच में टोकते हुए कहता है सुनिए 2 लोगों के लिए खाना दीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। होमिन कहती है आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तो यून कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बस हमारी जोड़ी नहीं बनेगी, तुम मेरी जूनियर हो, उम्र में छोटी हो और पहली शादी है तुम्हारी। होमिन कहती है मुझे नहीं पता था ये सब खराब बातें हैं। तो यून कहता है ये अच्छी और खराब की बात ही नहीं है। होमिन कहती है इसका मतलब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ है ना, मतलब कांगोमिन यूनसोकुन के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ये सुनते ही यून उसे चौंकते हुए देखता है तो कहती है चिल करो, एक दिन साथ में रहने से शादी नहीं हो जाती, एक दिन के लिए तो डेट पे जा ही सकते हैं, वैसे भी आज का दिन तो आपके लिए खाली ही होगा, तो डिनर के बाद क्या करें। यून कहता है क्यों और कुछ करना जरूरी है। तो एकदम से कहती है सोकुन और यून चौंकते हुए कहता है सोकुन। तो कहती है मैं डेट पे आपको
को यून सर कहूंगी तो अच्छा नहीं होगा ना। फिर कहते हैं तो शोकुन आज का बिल आप ही पे करने वाले हैं ना। यून कहता है हाँ। तो कहती है उसके बदले में आपको 1 कप कॉफी नहीं पिलाऊंगी तो सही नहीं होगा। यून कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है पर मैं तो बुरा मान जाऊंगी ना। फिर कहती है आज का मौसम मुझे कॉफी के हिसाब से सही नहीं लगता, हम दोनों पार्क में घूमकर बियर पीने चले। ये सुनकर यून मुस्कुराता है। तो कहती है आप हंसे मतलब इसे मैं हाँ समझूं। अगले सीन में दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं और यून उसे पूरी बात बताता है। होमिन कहती है तो आपको इसलिए शादी करनी है और ऐसी पार्टनर चाहिए जो कुत्तों से प्यार करती हो। तो कहता है अभी तक श्योर नहीं हूँ कि मुझे कैसी पार्टनर चाहिए, वो ऐसी हो जिसे मेरी जमे, वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करे। थोड़ी दूर चलते ही अचानक होमिन की हिल टूट जाती है। यून कहता है ठीक है तो फिर अब घर चलते हैं। तो हड़बड़ाते हुए कहती है नहीं थोड़ा और चलते हैं ना, मौसम भी कितना अच्छा है। यून कहता है ठीक है मेरा हाथ पकड़ लो और होमिन उसका हाथ थाम के चल देती है। फिर पूछती है वैसे परफ्यूम बदला है क्या आपने। तो यून कहता है हाँ। होमिन पूछती है पर क्यों। तो कहता है नई कहानी शुरू करने के लिए। घर आने के बाद होमिन अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है। सियोला कहती है अच्छा यही से तो प्यार की शुरुआत होती है। तो कहती है वो मेरे सीनियर है, कैसी पागलों वाली बात कर रही है। सियोला कहती है पर तेरा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। अगले दिन मिस्टर किम कह रहे होते हैं तो तुम्हारा कहना है कि मिस्टर को कंपनी से निकालने के लिए तुम्हें मेरे वोट की जरूरत है। तो नायोन कहती है देखिए सर ये हमारी यूलिम की इमेज और उसके वजूद का सवाल है। मिस्टर किम कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नायोन कहती है ठीक है आप मुझे सोचकर बता देना। किम कहता है जब तक मैं फैसला ना सुना दूं तब तक कोई कदम मत उठाना। और नायोन कहती है जी सर मैं समझ गई। अगले सीन में किम मिस्टर को के साथ बातें कर रहा होता है। मिस्टर को कहते हैं कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो पर कह नहीं पा रहे, क्या हुआ है, क्या नायोन तुमसे मिलने आई थी। तो कहता है हाँ पर आपको याद है जब हमने यूलिम शुरू किया था तब मैंने पूछा था कि मेरे कुछ ना करने के बाद भी मुझे खुद से ज्यादा शेयर क्यों दे रहे हो। तो आपने कहा था तुम्हारे शेयर यूलिम का आखिरी सुरक्षा कवच बनेंगे। तब आपने सोचा था कि अगर भविष्य में आप कभी बदल जाएं तो मैं सुरक्षा कवच बन के कंपनी को बचा लूंगा। आप चाहते तो हमारे बीच शेयर को ऐसे बांटते कि आपको चाहकर भी कोई निकाल ना पाए, पर आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर को कहते हैं हाँ सही कहा, तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम यूलिम के लिए बिना किसी मतलब के सही फैसला लोगे। किम कहता है मैं जानता हूँ कि मैं काबिल वकील नहीं हूँ पर मुझे इंसानों को पहचानने की परख है। मुझे लगता है अब यूलिम को बचाने का समय आ गया है। दोपहर में होमिन की माँ उसके डेट के साथ मार्केट से आते हुए कहती है लगता है होमिन आई है। फिर पास आती है तो कहती है ये कपड़े तो पहले कभी नहीं देखे पर तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। गेट खोलते हुए कहती है अंदर आ जाओ। अंदर आती है तो पूछती है तुमने खाना खाया। तो कहती है खाना तो नहीं खाया। उसकी माँ हंसते हुए कहती है पहले चेरी को खाना दे आती हूँ फिर हम साथ में खाते हैं। तभी वो उसे मौसी कह के बुलाती है और कहती है मेरे अचानक आने से आपको बुरा लगा। ये सुनते ही उसकी माँ चौंक जाती है कि ये तो होजू है और पूछती है तुम बात कर सकती हो, मुझे सुन पा रही हो। तो होजू कहती है मैं होठों को पढ़ सकती हूँ। फिर एक बेग उसे थमा देती है। उसकी माँ उसका शुक्रिया करती है तो वो जाने लगती है। उसकी माँ कहती है रुको होजू, क्या हम फिर से मिल पाएंगे। मैंने साइन लैंग्वेज सीखी है ताकि जब तुमसे मिलूं तो बात कर सकूं। तुम्हारी माँ को माफ कर देना बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। ये सुनकर होजू की आंखें भी नम हो जाती है और वो साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो आज तक इसलिए नहीं मिलने आई क्योंकि उसे लगा कि शायद उसकी माँ बुरा मान जाएगी, पर आज वो बहुत खुश है। यही सुनते ही माँ उसे गले लगा लेती है और उसके डेड की आंखें भी नम हो जाती है। अगले दिन नायोन मिस्टर को के ऑफिस में होती है। मिस्टर को कहते हैं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है अब यूलिम को नए लीडर की जरूरत है, पर ये ओहदा ऐसा है कि तुम्हें अपने रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। नायोन कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मिस्टर को कहते हैं मेरी सलाह है कि तुम यून के साथ काम करने की कोशिश करो, तुम जैसी व्यक्ति के लिए इसका साथ फायदेमंद साबित हो सकता है। नायोन कहती है सलाह देने के लिए आपका शुक्रिया और उठकर जाने लगती है। तभी मिस्टर को कहते हैं यूलिम का ख्याल रखना और नायोन कहती है जी बिल्कुल सर। ऑफिस से बाहर आती यून कहता है आपने अच्छा संभाला। तो नायोन कहती है मिलकर इसे और बेहतर बनाएंगे। अब कोर्ट में जज साहिबा फैसला सुनाती है कि वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद अदालत तलाक को मंजूर करती है। ये सुनकर होमिन थोड़ी दुखी हो जाती है। कोर्ट से बाहर आने के बाद यून मिस पार्क से कहता है इस फैसले ने शादी को बस प्यार माना है, पर मैं ये मानता हूँ कि जिम्मेदारी भी शादी का एक अहम हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ना सोचे कि इस फैसले से एक माता पिता की जिम्मेदारी और उसमें छिपी इज्जत और सच्ची भावना को खारिज किया गया है। पाक कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। फिर यून और होमिन का शुक्रिया करके निकल जाती है। तभी मिनसेन पीछे से आकर उसे रुकाता है और कहता है कि हम अपने बेटे को साथ में लेने जाएं। फिर कहता है छोड़ो मैं चलता हूँ। तभी पाक कहती है साथ चलते हैं, खाना भी खा लेंगे। यह सुनकर चौंकते हुए कहता है क्या सच में, और दोनों बातें करते हुए निकल जाते हैं। ये देखकर यून और होमिन एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। रात में पूरी लिटिगेशन टीम मिलकर डेकोरेशन कर रही होती है। ओसांग कहता है आप ठीक तो है ना, इतना घबरा क्यों रहे हैं। तो लीजिन कहता है नहीं नहीं मैं क्यों घबराऊंगा। तो ओसांग कहता है पता नहीं मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है। चोई कहती है डर तो मुझे भी लग रहा है। हेयोन कहता है अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। तो लीजिन कहता है नहीं है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और हेयोन कहता है मतलब वो मना भी कर सकती है। तो लीजिन कहता है हाँ कर सकती है। हेयोन कहता है तो आपने किस कॉन्फिडेंस से हमें यहाँ बुलाया। तो लीजिन कहता है अरे अगर हाँ बोलेगी तो गवाह भी चाहिए ना, खासकर अटर्नी यून और तुम जैसे वकील साथ हो तो बात में दम आ जाता है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद होमिन योन की आंखें बंद करवा के यहाँ पर लाती है। सब लोग उसे देखकर रेडी हो जाते हैं। आंखें खोलते ही सब लोग तालियां बजाते हैं और लीजिन उसे अपनी लिखी लाइनें पढ़कर सुनाता है। फिर घुटनों के बल
कपल बैठकर रिंग दिखाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और योन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों गले मिलते हैं और सब लोग फिर से तालियां बजाते हैं। अब सारे साथ में बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद यून घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में होमिन मिल जाती है। यून उसे देखकर मुस्कुराता है तो वो भी स्माइल करती है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होमिन एक्साइटेड होते हुए कहती है मेरे साथ डेट पे मजा आया ना, तो कहता है हाँ डेट अच्छी थी, उम्मीद नहीं थी दिल को इतना सुकून मिलेगा। ये सुनकर होमिन काफी खुश होती है। फिर कहती है आज तक कितने केस लड़े, सब में प्यार की अलग अलग परिभाषा थी, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि प्यार असल में होता क्या है। फिर पूछती है आपके लिए प्यार क्या है, पर इससे पहले कि यून इसका जवाब दे पाता एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।